हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मैंड एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डी ट्रिपल एस बी दोस्तों एमटीएस भर्ती 2024 के बारे में। जी हाँ साथियों, आप सभी को इंतजार होगा कि इस भर्ती का आपका रिटन एग्जाम कब तक होने वाला है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दोस्तों इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं कि किस मंथ दोस्तों इसका एग्जाम होने वाला है और कब तक दोस्तों डीएसएसबी की तरफ से इस भर्ती के लिए है वो एग्जाम का शेड्यूल भी जारी कर दिया जाएगा, ताकि दोस्तों आप बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी कर सके। वही दोस्तों आपका रिटन एग्जाम का सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, इसी के साथ दोस्तों एक्सपेक्टेड है वो सेफ स्कोर या दोस्तों मान सकते हैं कि आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो इस भर्ती के लिए फाइनल सिलेक्शन के लिए क्या रह सकती है। सारी जानकारी दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस हम आपके साथ करने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि दोस्तों आगे भी आप तक सभी जो अपडेट हैं वो सबसे पहले पहुंच सकें। वही दोस्तों जल्द से जल्द हम आपके लिए फ्री क्लासेस भी करने वाले हैं यूट्यूब पर, तो वो भी आपको मिल सके। चलिए कंप्लीट जानकारी दोस्तों देख लेते हैं इस भर्ती के बारे में। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं इस भर्ती की दोस्तों कि आपका इस भर्ती के लिए पोस्ट कितनी। दोस्तों इस भर्ती के लिए ऑलरेडी फॉर्म भरे जा चुके हैं, क्योंकि जब मैं जानकारी देता हूं तो उसके बावजूद भी कई सारे कमेंट आते हैं कि क्या इसके लिए हम फॉर्म भर सकते हैं। तो 8 मार्च तक इस भर्ती के लिए फॉर्म भरे जा चुके हैं। तो अगर फॉर्म नहीं भरा है तो दोस्तों आप भर्ती के लिए एलिजिबल आप नहीं है। दोस्तों टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की मैं बात कर लेता हूं तो दोस्तों टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपकी रहेगी 567। 200 आपके 53 है वो जनरल में, 183 ओबीसी में, 31 आपकी एससी में, अब 40 एसटी में और दोस्तों 60 ईडब्ल्यूएस में। टोटल 567 आपकी वैकेंसीज है। और दोस्तों इसके अलावा जो ये वैकेंसीज आप देख रहे हैं ये दोस्तों अक्सरुष्मेन के लिए है। इसके अलावा दोस्तों पीडब्ल्यूडी यानी दोस्तों जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए दोस्तों आपके लिए ये वैकेंसी रहने वाली है। पहली बात दोस्तों ये हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों इस भर्ती के लिए एग्जाम पैटर्न की हम बात कर लेते हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसी है। कुछ अभ्यर्थियों के कमेंट आते रहते हैं कि इनके लिए ये जो भर्ती है वो सफाई वालों के लिए है। इनसे दोस्तों वो जो नीचे के काम है जैसे कि आपकी है यहाँ झाड़ू पोछा इनसे करवाया जाएगा, तो ऐसा साथियों नहीं है। एमटीएस का मतलब है मल्टीटास्किंग स्टाफ। एसएससी के थ्रू भी दोस्तों वैकेंसीज आपको देखने को मिलती है और इनका अच्छा खासा प्रमोशन भी होता है और बहुत अच्छी जॉब होती है, ऐसा नहीं है। अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी, जिस डिपार्टमेंट में जैसे कि मान लीजिए कि दोस्तों ये है आपकी है एमटीएस की वैकेंसी है आपके डायरेक्टरेट ऑफ द ट्रेनिंग ऑफ यूटीसीएस। यहाँ दोस्तों उनके डॉक्यूमेंट वगैरह फाइलिंग वगैरह या फोटोकॉपीज वगैरह जो यानी दोस्तों मल्टीटास्किंग है स्टाफ का मतलब है कि वो सभी जो काम छोटे मोटे काम होंगे आपकी ऑफिस में वो सभी काम है वो आपका एमटीएस करने वाला है। प्रमोशन आपका 3 साल में होता है। सैलरी भी बहुत अच्छी खासी है, 30-32 हजार के आसपास सैलरी आपकी है। वो इनिशियल दोस्तों स्टार्टिंग सैलरी है। सिर्फ दिल्ली के अंदर ही पोस्टिंग रहेगी हमेशा के लिए। और दोस्तों दूसरी बात, इसका एग्जाम है वो सिर्फ दिल्ली में होगा, दिल्ली एनसीआर में होगा। बाहर एग्जाम इसका नहीं होने वाला है। जैसे कि आपको पता भी होगा जब आपने सेंटर भरा होगा, सॉरी आपका एग्जाम जो आपने फॉर्म भरा होगा तो उसमें कोई भी सेंटर नहीं मांगा गया था। इसके एग्जाम पैटर्न की दोस्तों मैं बात कर लेता हूं कि इस भर्ती के लिए दोस्तों आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, यानी दोस्तों एग्जाम के लिए सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम का दोस्तों पैटर्न क्या रहेगा। उसके बाद हम सारी चीजों को है वो स्टेप बाय स्टेप है वो डिस्कस यहाँ करने वाले हैं। अगर दोस्तों मैं इसके एग्जाम पैटर्न की बात कर लेता हूं तो दोस्तों इस भर्ती में 200 नंबर का एग्जाम होता है। कितने नंबर का होगा? 200 नंबर का दोस्तों एग्जाम होगा। 200 ही आपके क्वेश्चन होने वाले हैं। एक क्वेश्चन दोस्तों 1 मार्क्स का होने वाला है। सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे? जनरल अवेयरनेस एंड दोस्तों जीके होगा, जिसमें साइंस वगैरह भी होगी। प्लस दोस्तों 40 नंबर का होगा वो आपका है या रीजनिंग होगा। 40 नंबर की दोस्तों मैथ्स होगी, 40 नंबर की हिंदी होगी और 40 नंबर की दोस्तों इंग्लिश होने वाली है। यानी हिंदी और दोस्तों इंग्लिश आपको है ऑप्शनल नहीं रहेगी, दोनों ही आपको अटेम्प्ट करनी पड़ेगी। और दोस्तों डीएसएसबी के लिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि एक सिस्टम होता है, जैसे कि आपकी 5 पोर्शन एग्जाम में आएंगे तो दोस्तों उन एग्जाम में आप एक एक पोर्शन को ही अटेम्प्ट कर पाएंगे। यानी पहले अगर आपने मान लीजिए कि जनरल अवेयरनेस आपको करना है तो जनरल अवेयरनेस के आपके सभी क्वेश्चन जितने भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हैं वो सभी आपको अटेम्प्ट करके सबमिट करने पड़ेंगे, तभी आपका दूसरा पोर्शन दोस्तों मान लीजिए कि रीजनिंग का है वो आपका ओपन होने वाला है, अदरवाइज ओपन नहीं होगा। यानी एक पोर्शन को सबमिट करने के बाद दूसरे पोर्शन पर जा पाएंगे, वापस उस पोर्शन पर आप नहीं जा पाएंगे। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। आपको एग्जाम के लिए 2 घंटे दोस्तों 120 मिनट का आपको यहाँ समय दिया जाएगा। एग्जाम दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होने वाला है। और इसके अलावा दोस्तों है वो मान लीजिए कि मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स है वो आपको यहाँ क्वालिफाई करेंगे, परंतु ऐसा नहीं होगा। नेगेटिव मार्किंग की दोस्तों बात कर लेता हूं तो 0.25 आप मार्क्स हैं
वो आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। यानी दोस्तों अगर कुल मिला के कहें तो आपकी जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी वो एक क्वेश्चन है वो 1 नंबर का होगा, तो आपका है 0.1/4 नेगेटिव मार्किंग है वो साथियों आपको देखने को मिलने वाली है। इसके बाद दोस्तों इसमें आपका है स्किल टेस्ट, एंड्योरेंस टेस्ट विल बी टेकन एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द, अगर दोस्तों इसमें कहीं भी कुछ भी मेंशन है, अगर आपको एमटीएस की वैकेंसी यहाँ लगना है तो दोस्तों बेसिक आपको काम है वो यहाँ सारे आने चाहिए। पहली बात दोस्तों हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों इस भर्ती में हम कंपटीशन की बात कर लेते हैं। दोस्तों सिलेबस की मैं बात कर लेता हूं तो सिलेबस दोस्तों जो एसएससी का सिलेबस है वो आपका सेम सिलेबस इसमें रहने वाला है। मिनिमम मार्क्स लिखे गए, परंतु ये दिखाने के लिए मिनिमम मार्क्स यानी 40% 80 नंबर जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए, दिल्ली ओबीसी के लिए 35% ऐसा नहीं होगा। इसमें दोस्तों लगभग डबल कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। क्यों मिलेगी वो भी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। इसके बाद दोस्तों इसका जो सिलेबस है वो दोस्तों सेम जो एसएससी का आपका सिलेबस है वो आपका सेम सिलेबस रहने वाला है। यानी दोस्तों ठीक ठाक लेवल का एग्जाम आपका होने वाला है। वैसे एमटीएस का तो बहुत ज्यादा लेवल का आपको एग्जाम देखने को नहीं मिलने वाला है। समय आपके इसका बाद दोस्तों 120 मिनट है, 200 क्वेश्चन के लिए इतना समय आपको अकॉर्डिंग ही एग्जाम आपका होगा। अब दोस्तों इसकी मैं बात कर लेता हूं कट ऑफ के बारे में। इसमें दोस्तों फॉर्म बहुत ज्यादा आपके भरे गए हैं। अगर मैं दोस्तों जनरल की कट ऑफ की, जनरल की दोस्तों फॉर्म की बात कर लेता हूं तो दोस्तों 2,21,000 दोस्तों फॉर्म है वो यहाँ भरे गए। 2,21,000 फॉर्म भरे गए, बहुत ज्यादा फॉर्म भरे गए, जितनी उम्मीद नहीं थी उससे ज्यादा फॉर्म भरे गए। अगर मैं दोस्तों जनरल की सॉरी ओबीसी की दिल्ली की बात कर लेता हूँ, क्योंकि दिल्ली वाले ही ओबीसी में काउंट होंगे, बाकी सभी जनरल में काउंट होने वाले हैं। 68,000 फॉर्म भरे गए। सबसे ज्यादा कंपटीशन रहेगा एससी कैटेगरी में। 31 पोस्ट के लिए 1,21,000 फॉर्म भरे गए, सिर्फ 31 पोस्ट के लिए। इसके बाद एसटी की मैं बात करूं तो 31,000 फॉर्म आपके भरे गए हैं। ईडब्ल्यूएस में दोस्तों 22,000 फॉर्म आपके हैं वो टोटल नंबर वो भरे गए। सबसे कम कंपटीशन आपके ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में देखने को यहाँ मिलने वाला है। अब दोस्तों कट ऑफ को एक सेफ स्कोर हम मान सकते हैं। कुछ का अभ्यर्थियों का यह मानना है कि इसकी कट ऑफ बहुत ज्यादा रहेगी, तो कुछ का यह मानना है कि फॉर्म बनने से आपकी कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं रहती। ये इसमें सच्चाई है कि फॉर्म बनने से कट ऑफ नहीं बढ़ती है, परंतु जब अभ्यर्थियों की संख्या ज्यादा होती है तो उसमें कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी होते हैं तो अच्छी खासी मेहनत करके है वो एग्जाम में उतरते हैं, जिसकी वजह से है वो आपका एग्जाम का दोस्तों है वो आपका लेवल है, जो एग्जाम का दोस्तों है वो कंपटीशन है वो बढ़ जाता है। तो आप मान के लेके चलिए अगर आप जनरल की अभ्यर्थी हैं तो दोस्तों 140 के आसपास मिनिमम मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। अगर ओबीसी आप दिल्ली से हैं तो दोस्तों वही 130 के आसपास आपको देखने को मिलेंगे। कुछ के कमेंट आएंगे 170-80, 170-80 है वो 200 क्वेश्चन है और 120 मिनट है। इस बात का भी आप ख्याल रखिएगा। नेगेटिव मार्किंग भी है, इतने ब्रिलियंट लोग इसमें नहीं बैठने वाले। दूसरी बात दोस्तों इसमें मैं बात करूंगा आपके यहाँ 31 पोस्ट है, इसी के दोस्तों 130-40 के आसपास है, या दोस्तों यहाँ ही आपकी कट ऑफ है वो एससी की देखने को मिलेगी। एसटी की दोस्तों मैं बात कर लेता हूं तो दोस्तों एसटी की कट ऑफ है वो 120-25 के आसपास देखने को मिलेगी। ईडब्ल्यूएस की थोड़ी सी कट ऑफ आपकी कम रह सकती है, क्योंकि दोस्तों इसमें वैकेंसी ठीक ठाक है, फॉर्म आपके काफी कम भरे गए हैं, तो दोस्तों 110 के आसपास है, 120 के आसपास आपको देखने को इसकी एक्सपेक्टेड मिल सकती है। बाकी डिपेंड करेगा कितने बच्चे प्रेजेंट होते हैं एग्जाम में और कैसा एग्जाम का लेवल होता है। ये एक सेफ स्कोर मान सकते हैं कि मिनिमम यहाँ तो आपके रहेगा, इससे ज्यादा रह सकता है, इससे कम होने की उम्मीद है वो आपके साथियों न के बराबर है। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं आपके एग्जाम की तरफ। दोस्तों एग्जाम के लिए हम बढ़े तो दोस्तों आपका है डीएसएससी की तरफ से आपका शेड्यूल जारी किया जाता है, आपकी वेबसाइट पर है वो शेड्यूल जारी किया जाता है। अभी के अकॉर्डिंग दोस्तों बात करें तो आप डीएसएसबी ने है वो आपका शेड्यूल जारी कर रखा है 31 तारीख दोस्तों। 31 कब तक? 31 दोस्तों 31 मार्च तक का शेड्यूल है वो साथियों जारी कर चुका है डीएसएसबी। क्योंकि दोस्तों एक एग्जाम के लिए शेड्यूल आपका नहीं आता, जैसे कि देख सकते हैं कई सारे एग्जाम है जिसका एक साथ शेड्यूल है वो आपकी डीएसएसबी की तरफ से जारी किया जाता है। तो इसी प्रकार आपका शेड्यूल भी जारी किया जाएगा। और दोस्तों एक्सपेक्टेड जो आपका एग्जाम होने वाला है, क्योंकि अभी कई सारे एग्जाम और भी पेंडिंग है जो आपके एमटीएस से पहले की वैकेंसीज है, परंतु दूसरी बात है क्योंकि एमटीएस में फॉर्म बहुत ज्यादा हैं जिसकी वजह से इनका एग्जाम भी बहुत ही जल्दी आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। तो दोस्तों जो आपकी अगला जो फेज होगा जिसमें अप्रैल मंथ में, कोई बोलेंगे कि सर क्या चुनाव की वजह से एग्जाम में पोस्टपोन होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एग्जाम निर्धारित समय पर आपके होने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम ऑनलाइन होते हैं। अगर एग्जाम ऑफलाइन होते हैं तो कई स्कूलों में आपके हैं वो आपके मतदान केंद्र बनाए जाते हैं, तो वो सारी चीजें होती है। तो यहाँ दोस्तों जो आपका एग्जाम है वो आपका है अप्रैल लास्ट या दोस्तों मई फर्स्ट के अंदर है वो आपको देखने को मिल जाएगा। यानी दोस्तों बहुत ज्यादा समय है वो आपको यहाँ एग्जाम के लिए अब नहीं मिलने वाला है, क्योंकि
डीएसएसबी इसके बाद भी बैक टू बैक बहुत सारी वैकेंसीज आपका कंडक्ट करवा रहा है, जिनका इनको एग्जाम भी कंडक्ट करवाना है, प्लस दोस्तों है वो आपका इनका बाकी की चीजें भी करवाना, जैसे कई सारी पोस्ट है जिसमें टाइपिंग वगैरह भी करवाना, इससे भी कई सारी पहले पोस्ट है। तो उम्मीद यह है कि मई में आपका एग्जाम है वो आपका डीएसएसबी की तरफ से है वो होने वाला है, क्योंकि इससे पहले भी कई सारी वैकेंसीज है जिनका अप्रैल के अंदर शेड्यूल आपका जारी कर दिया जाएगा, यानी 1-2 तारीख के आसपास या इससे पहले पहले है। वो उम्मीद करते हैं कि डीएसएसबी की वेबसाइट पर आपको शेड्यूल देखने को मिल जाएगा अप्रैल मंथ में कौन कौन से एग्जाम होंगे, और उसके बाद जो अप्रैल मंथ में अगर इसका नंबर नहीं आया तो आपकी मई मंथ में ही आपका एग्जाम है वो आपका है डीएसएसबी की तरफ से आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। तो 1-1.5 महीने का समय है, तो आप जितना यूटिलाइजेशन इस समय का कर सकते हैं वो दोस्तों आपके कर सकते हैं। दोस्तों एग्जाम सिर्फ दिल्ली एनसीआर के अंदर होगा, नौकरी भी दिल्ली में ही आपको करनी पड़ने वाली है। ये थी साथियों कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, और दोस्तों हर कंप्लीट जानकारी के लिए और दोस्तों जल्द से जल्द हम क्लासेज भी करने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आगे की अपडेट भी आप तक सबसे पहले साथियों पहुंच सके। वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।